Hello everyone, this is Sports Science Academy YouTube channel and you are watching Muscular System. So आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मसल्स के माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में, एक्टिन मायोसिन एंड फिलामेंट्स, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द बेसिक्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम before proceeding to the effect of exercise on muscular system. So let's begin. If you want to join our Telegram group, then link is given in description. You can join. So let's proceed. मसल सेल्स का अगर बात करें तो मसल सेल्स आर मायोसाइट्स. ओके, अगर हम मसल सेल्स को क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स बोलते हैं. दिस मायोसाइट्स आर लॉन्ग इन स्ट्रक्चर. ओके, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग होता है. और ये सारे मायोसाइट्स एक साथ अरेंज होते हैं, एक साथ पैरेलली अरेंज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मसल्स फाइबर. ठीक है, तो इनके ऊपर कवरिंग भी होती है, डिफरेंट कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट पार्ट. तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कवरिंग्स होती है. अगर इनर साइड में, मोस्ट इनर साइड में देखें तो ये हमारा एंडोमाइसियम जो क्या करता है, सारे मसल्स फाइबर को एक साथ, हमारा जो भी मसल फाइबर, सिंगल मसल फाइबर है ना, उसको कवरिंग करेगा हमारा एंडोमाइसियम. ठीक है, दिस ऑल एंडोमाइसियम विल टुगेदर, दिस बहुत सारे एंडोमाइसियम जो मसल फाइबर एक साथ कवर हो जाएंगे और उसके ऊपर कवरिंग आ जाएगी हमारी पेरीमाइसियम की. ठीक है, पेरीमाइसियम. नाउ दिस इज पेरीमाइसियम. अब ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पेरीमाइसियम एक साथ बनके उसके ऊपर अनदर कवरिंग टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की हमारी एक और कवरिंग है, उससे हम बोलते हैं एपिमाइसियम. सो दिस इज द लास्ट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दिस मसल फाइबर. ठीक है, सबसे पहले क्या है, इनर मोस्ट एंडोमाइसियम, उसके ऊपर है पेरीमाइसियम, एपिमाइसियम. ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन होता है. जस्ट लेट मी पुट एन एग्जांपल, सिंपल. आप सपोज एक मसल फाइबर हो, आप किसी घर में रहते हो. ठीक है, आपका ये घर है, तो ये क्या हो गया, आपका एंडोमाइसियम. अब ये आपका घर में क्या हो गया, आपके सिटी में बहुत सारे घर हैं. ठीक है, ऐसे आपकी सिटी में बहुत सारे घर हैं, उसमें एक कवरिंग होती है आपकी सिटी की. दिस योर सिटी, योर टाउन. ठीक है, आपका जो प्लेस है वो क्या है, सेकेंड पेरीमाइसियम. अब आपके स्टेट में बहुत सारे ऐसे बहुत सारी सिटीज है, बहुत सारे टाउन्स है. ठीक है, तो उसमें भी एक आपके स्टेट की बाउंड्री रहती है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात. दिस आर द बाउंड्रीज. तो ये क्या है, आपकी एपिमाइसियम है. ठीक है, तो एपिमाइसियम समझ लीजिए आपकी स्टेट की बाउंड्री है, उसके अंदर बहुत सारी सिटीज है, वो सिटीज की बाउंड्री क्या है, पेरीमाइसियम. ठीक है, और उसके बाद में देखा जाए तो आपका जो घर है, वी कैन से, जो आपका जो खुद की बाउंड्री है, ठीक है, वो क्या है, एंडोमाइसियम. दिस इज द थिंग. ओके, लेट्स प्रोसीड. नाउ मसल फाइबर. जैसे कि मैंने आपको बताया, मसल फाइबर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है शेप में. ठीक है, जिसकी लेंथ नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, 1 से लेके 4 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मसल्स की लेंथ कितनी है. अगर मसल फाइबर का डायमीटर देखा जाए, तो 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक के बीच में होता है इसका डायमीटर वेरीज इन अ सिंगल मसल फाइबर आर अटैच्ड टू द टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन. नाउ आप सभी को बताइए कि हमारा जो मसल फाइबर है, ठीक है, ये आपकी बोन है सपोज, तो यहाँ से आपकी ये जो मसल्स निकली है, ठीक है, ये मसल्स निकली है, तो ये बोन से अटैच होती है थ्रू टेंडन के, इससे हम बोलते हैं टेंडन. तो जो भी हमारा बोन में जो ट्रांसफर होता है, मैकेनिकल ट्रांसफर, जो हमारा फोर्स का ट्रांसफर होता है मसल से बोन के, इसमें थ्रू टेंडन होता है. सपोज हम बाइसेप्स को पुल कर रहे हैं, तो हमारी मसल्स कंट्रैक्ट हुई, तो ये फोर्स, जो ये पुल है, ये ट्रांसफर हुई हमारी बोन में, और बोन में एक्शन हुआ. तो दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन बोन एंड मसल्स थ्रू टेंडन. ओके, तो टेंडन आर द स्मूथ, सम मसल्स इज अ थिन, फ्लैट बट टफ. सच टाइप ऑफ टेंडन आर एपोन्यूरोसिस. तो कुछ जगह पर स्पेसिफिक टेंडन्स होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं स्ट्रक्चर में और टफ होते हैं, लाइक इन बेली. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ आपकी मसल्स में, ये आपकी जो मसल्स है, आपकी एब्डोमिनल मसल्स है, यहाँ पे कुछ टफ टेंडन्स होते हैं. ठीक है, फ्लैट टेंडन्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस.
ओके, मसल फाइबर आर enclosed by the cell membrane called a plasma membrane that lie beneath the endomysium and it is called sarcoplasma. अब जैसे आपका जो सार्को प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो मसल फाइबर के कवरिंग है, उससे हम स्पेसिफिकली बोलेंगे सार्कोलेमा. ठीक है, जो प्लाज्मा लेमा को यहाँ पे हम बोलेंगे सार्कोलेमा. तो दिस इज द कवरिंग ऑफ योर मसल फाइबर. साइटोप्लाज्म को बोलेंगे सार्कोप्लाज्म. ओके, इसके अंदर जो फ्लूइड है, मैट्रिक्स है, जैसे हम नॉर्मल सेल में हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, साइटोप्लाज्म, बट इन दिस केस वी कॉल इट सार्कोप्लाज्म. नाउ मायोफाइब्रिल. मायोफाइब्रिल क्या है? एक मायोफाइब्रिल में आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, मायोफिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर जो बेसिक कंट्रेक्टाइल यूनिट है आपकी मसल्स की, वो क्या है? सार्कोमियर. तो ये सार्कोमियर क्या होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं. ठीक है, सपोज ये आपका सिंगल सार्कोमियर है, ये सेकंड सार्कोमियर है, ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर अरेंज होते हैं पैरेलली एंड दे फॉर्म अ मायोफाइब्रिल. ओके, सपोज दिस इज, ये आपका सिंगल ट्रेन का डब्बा है. ठीक है, ये क्या है? सार्कोमियर. अब जो पूरी ट्रेन हो जाएगी एक साथ बहुत सारी, तो वो क्या बन जाएगा? मायोफाइब्रिल. वो बन जाएगा मायोफाइब्रिल. तो ये मायोफाइब्रिल अरेंज होते हैं पैरेलली, जिनके बीच में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. इसके बारे में आगे हम बात करेंगे. तो यू कैन सी हियर इन क्रॉस सेक्शन मसल फाइबर मायोफाइब्रिल appears like a small distinct dot with sarcoplasm. Diameter of myofibril are 0.2 to 2 माइक्रोन. तो इसका डायमीटर क्या होता है? 0.2 to 2 माइक्रोन होता है. The length of myofibril varies between 1 to 4 सेंटीमीटर. तो ये मायोफाइब्रिल रन करते हैं पैरेलली टू द होल मसल फाइबर. ठीक है, जिसका लेंथ होता है 1 से 4 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर. ओके, तो ये मसल्स के जो मसल्स है उसमें आपका जो मायोफाइब्रिल है वो पैरेलल होते हैं. तो इसका क्या डिपेंड करेगा? लेंथ मसल फाइबर के ऊपर. Each muscle fiber consists of two alternative bands. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? टू अल्टरनेटिव बैंड्स होते हैं. वो क्या होते हैं? लाइट बैंड और डार्क बैंड. तो इसे हम आई बैंड भी बोल सकते हैं, एनिस्ट्रोपिक और आइनोस्ट्रोपिक बैंड बोलते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं क्या होता है ये आई बैंड और डार्क बैंड. तो यहाँ पे क्या होता है? आपने देखा होगा स्टेरिएशन आता है हमारी मसल्स में, क्रॉस स्टेरिएशन आता है. वो आता है इन बैंड के वजह से. तो हमारी मसल्स फाइबर में दो टाइप के बैंड होते हैं. हमारे सार्कोमियर में 2 टाइप के बैंड होते हैं. तो लाइट बैंड क्या होता है? इसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड. ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक बैंड. इसमें क्या होता है कि बिकॉज इट आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट, व्हेन लाइट इज पास थ्रू दिस मसल फाइबर एट द एरिया, लाइट रेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल. तो आइसोट्रोपिक बैंड में क्या होता है कि इसमें जो लाइट क्रॉस होती है तो वो रिफ्लेक्टेड होती है एट द सेम एंगल. ठीक है, बिकॉज क्योंकि आइसोट्रोपिक में आपका जो आई बैंड है, यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका आई बैंड. ठीक है, ये है आपका आई बैंड. दिस स्ट्रक्चर इज योर आई बैंड एंड दिस इज योर ए बैंड. दिस मिडिल पार्ट इज ए बैंड. तो ये मिडिल पार्ट में क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? आपका मायोसिन आएगा, दिस मायोसिन. ठीक है, और आई बैंड में क्या है आपका? ये क्या है आपका? एक्टिन है. ये आपका एक्टिन है. तो एक्टिन क्या था? थिन फिलामेंट है आपका, और मायोसिन क्या है? थिक फिलामेंट है. ठीक है, ये डेंस है मायोसिन. तो यहाँ पे क्या है कि जो आयोसिन, इसलिए हमें इसको क्या कहा गया है? आई बैंड कहा गया है. और ये क्या है? ए बैंड. ए बैंड इज योर डार्क बैंड. ठीक है, दिस इज योर डार्क बैंड. अब ए बैंड में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है आपका? स्ट्रक्चर मायोसिन का स्ट्रक्चर है. दीज आर द थिक फिलामेंट्स. ओके, तो ए बैंड इज एनिस्ट्रोपिक बैंड बिकॉज इट एनिस्ट्रोपिक ऑफ पोलराइज्ड लाइट. दिस इज एनोट्रोपिक ऑफ पोलराइज्ड लाइट. ओके, तो जब हम इसमें से स्ट्रक्चर लाइट क्रॉस करते हैं, व्हेन पोलराइज्ड लाइट पास्ड थ्रू दिस मसल फाइबर एरिया, द रेज आर रिफ्लेक्टेड एट अ डिफरेंट एंगल. तो यहाँ पे जब लाइट पास होती है तो ये डिफरेंट एंगल से पास होता है. ओके, डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड क्यू डिस्क. इन्हें क्यू डिस्क भी कहा गया है. सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डार्क बैंड एंड आई बैंड साइड बाय साइड, दिस फॉर्म अ क्रॉस स्टेरिएशन. हम बोलते हैं ना क्रॉस स्टेरिएशन होता है मसल फाइबर में. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे पैरेलल डार्क बैंड, ये डार्क बैंड और लाइट बैंड का अरेंजमेंट होता है,
जिसके कारण क्या होता है, क्रॉस स्टेरिएशन आते हैं। और ये डार्क और आई इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस आई बैंड एंड ए बैंड, एंड they will form through this myosin and actin. You will get this all concept clear after studying of this myosin and actin. Now eye band is divided into two portion by the mean of narrow disc like jet disc. Okay, तो ये जो हमारा आई बैंड है, ये सार्कोमियर कंप्लीट बनता है जेड डिस्क से टू जेड डिस्क। ये जो बाउंड्री है, जो एक लाइन है, वो सेपरेट करती है एक सार्कोमियर को दूसरे सार्कोमियर से। तो यहाँ पे हमारा जेड डिस्क आ गया, ये अनदर जेड डिस्क आ गया। दिस इज, यू कैन सी दिस इज योर जेड डिस्क। ओके, दिस लाइन formed by protein disc which does not permit pass of light. The portion of myofibril in between two jet discs is called sarcomere. So this is whole portion is called sarcomere. एक जेट डिस्क से दूसरे जेट डिस्क में जो पोर्शन होता है, इसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। ओके, each myofibril contain many sarcomeres arranged in length. When the muscle is relaxed state, the average length of the sarcomere is 2.2 to 3 माइक्रोन। जब मसल्स रिलैक्स होती है तो उसमें हमारे सार्कोमियर की लेंथ होती है 2 to 3 माइक्रोन की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी लेंथ होगी 2 to 3 माइक्रोन की ड्यूरिंग द रिलैक्स स्टेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ सार्कोमियर। Each sarcomere formed by dark and light band, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डार्क और लाइट बैंड से बनते हैं, एक्टिन और मायोसिन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। द मिडिल ए बैंड देयर इज अ लाइट एरिया कॉल्ड एज जोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसे एज जोन कहा जाएगा, दिस मिडिल एरिया, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ आपका थिक मायोसिन फिलामेंट है, और बाकी का दूसरा एरिया देखें तो यहाँ पे आपका दोनों क्रॉस होते हैं, ओवरलैप करते हुए हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपका एक्टिन मॉलिक्यूल है। ओके, एंड दिस मिडिल लाइन इज फॉर्म्ड, एम लाइन इज फॉर्म्ड बाय मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन। और उसके बीच में जो ये मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन, इसे हम बोलेंगे एम लाइन, जिससे कि मायोसिन आपका बाइंड करता है। सपोज दिस इज योर एम लाइन, और यहाँ से क्या है, मायोसिन आपके बाइंड करेंगे। ठीक है, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये मायोसिन आपके बाइंड करेंगे, और जिस मिडिल लाइन को बोलेंगे हम एम लाइन। ओके, और ये आपका क्या स्ट्रक्चर है, आई बैंड। आई बैंड में क्या है, आपके एक्टिन मॉलिक्यूल, ऐसे एक्टिन मॉलिक्यूल इससे हमारे जेड डिस्क से बाइंड करते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्टिन मॉलिक्यूल। ठीक है, और दिस मिडिल वन इज मायोसिन मॉलिक्यूल। नाउ द सार्कोमेयर आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। अब यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मायोफिलामेंट्स है, एक्टिन और मायोसिन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो दिस मिडिल वन इज एक्टिन, दिस आर द थिक फिलामेंट्स, डेंस फिलामेंट होते हैं जो एक्टिन को अपनी साइड पुल करते हैं, और इसके पुल के वजह से क्या होता है, मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है। जब ये इसको पुल करेगा अपने साइड ऐसे खींचेगा, तो इसका होगा मस्कुलर कंट्रैक्शन होगा। और ये क्या है, आपके थिन फिलामेंट है, एक्टिन थिन फिलामेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस स्ट्रेशन है, और ये आपका टीटीन है। ये क्या करता है, इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे इसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है हमारे मस्कुलर कंट्रैक्शन के टाइम पे। नाउ एक्टिन मॉलिक्यूल, एक्टिन either formed at the side of Z disc run through across the I band into A band and up to the Z band। जैसे मैंने आपको बताया एक्टिन मॉलिक्यूल कहाँ से है, ये रहा आपका एक्टिन मॉलिक्यूल, यहाँ से जेड बैंड से स्टार्ट होता है और इधर की साइड में मूव करता है। Each actin molecule are the major constituent of the thin filament. Okay, each actin molecule is called F-actin, and it is a polymer of small protein known as G-actin. Now ये single, these are the polymers. Okay, यहाँ पे क्या है, स्मॉल प्रोटीन है, जी प्रोटीन। ये बहुत सारे ऐसे प्रोटीन, ये सिंगल हमारा मोनोमर है। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल हमारा मोनोमर है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ फॉर्म होते हैं और हमारा फॉर्म करते हैं एक्टिन। ठीक है, क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एफ एक्टिन। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत सारे मोनोमर्स
जी एक्टिन एक साथ मिलते हैं और फॉर्म करते हैं एफ एक्टिन का। 300 to 400 एक्टिन मॉलिक्यूल इन ईच फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फिलामेंट में कितने होते हैं, कम से कम 300 से 400 एक्टिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक फिलामेंट में। ठीक है, the actin molecule is the active filament are arranged through double helix। अब ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स लाइक डीएनए। तो क्या करता है, ये ओवरलैप करता है, जो दो थ्रेड है समझ लो ओवरलैप होके फॉर्म करती है। ऐसे ही यहाँ पे जो एक्टिन है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो पॉलीमर बना, ऐसे दो मॉलिक्यूल, दो पॉलीमर्स ओवरलैप करते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसे हम बोलते हैं डबल हेलिक्स। ओके, each F actin molecule has an active site to which myosin head is attached। अब यहाँ पे एक्टिन मॉलिक्यूल में कुछ एक्टिव साइट्स होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिव साइट्स होती है जिससे कि वो मायोकिन मॉलिक्यूल, ये मायोसिन मॉलिक्यूल अटैच हो सके। ठीक है, वो एक्टिव साइट रेस्ट के टाइम पे क्या होती है, ओवरलैप करके रखता है ट्रोपोमायोसिन। यहाँ पे देख सकते हो रेस्ट के टाइम पे ये ट्रोपोमायोसिन ने इस एक्टिव साइट को ओवरलैप करके रखा है, कवर करके रखा है। ठीक है, ताकि इसमें एक्टिन मायोसिन से अटैच ना हो ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्टिंग कंडीशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मायोसिन फिलामेंट। दिस आर द सिचुएटेड इन ए बेंड। ओके, आपने देखा इसमें ए बेंड में होते हैं, इसके दो पोर्शन होते हैं, टेल एंड हेड पोर्शन। तो मायोसिन स्ट्रक्चर ऐसा, अगर हम देखें ब्रॉड स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है उसका। ठीक है, ब्रॉड स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपकी एम लाइन है बीच में, ये मायोसिन मॉलिक्यूल है, इज लाइक अ हैंड, इसे पुल करेंगे। पर उसका अगर माइक्रो स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, उसका टेल है पोर्शन और दिस इज हेड पोर्शन। इसमें ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है। ठीक है, तो ये इसका दो पोर्शन है। टेल पोर्शन ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल आर हैवी चेन विच इज अराउंड ईच अदर इन अ फॉर्म अ डबल हेलिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक्टिन की तरह ये डबल हेलिक्स बनाता है, एक दूसरे से ओवरलैप करता हुआ ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एक्टिन, ये आपका एक्टिन है, तो अगर अब एक्टिन क्या करेगा, ये मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन को पुल करेगा और इसके बाद जो क्या बनेगा, दोनों के बीच में क्रॉस विज बनेगा। उसके बाद में क्या होता है, मस्कुलर कंट्रैक्शन पॉसिबल होता है। नाउ सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम क्या होता है कि अगर इसका टाइप देखें हम तो टू टाइप है, टी टिब्यूल्स और एल टिब्यूल्स। ओके, इस एल टिब्यूल को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। ओके, तो इनका फंक्शन क्या है, टी टिब्यूल क्या करता है, सपोज दिस इज योर मसल, अब ये क्या करता है, यहाँ से सिग्नल पहुंचाता है अंदर साइड। ये सार्कोप्लाज्म लेयर है, आपकी जो आउटर लेयर है सार्कोलेमा। अब यहाँ से क्या होता है, आपका कैसे जाता है, न्यूरॉन के थ्रू, इम्पल्स के जाता है न्यूरॉन के थ्रू। ये न्यूरॉन है, ये यहाँ पे जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो ये इम्पल्स जो कैरी करके लाता है वो यहाँ पे जो हमारा टी ट्यूबुल्स है वो कैरी करता है और इनसाइड दिस मसल फाइबर इसे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सार्कोलेमा टू द मायोफाइब्रिल। तो ये आपकी सार्कोलेमा है, ये जो लेयर है आपकी सार्कोलेमा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, इम्पल्स को कैच करेगा, इम्पल्स को पहुंचाएगा अंदर मायोफाइब्रिल में। तो ये फंक्शन है आपका टी टिब्यूल्स का। एल टिब्यूल का फंक्शन है, इट्स अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। आपको कैल्शियम आयंस का बहुत बड़ा रोल है, जब हम साइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कैल्शियम आयन का काम क्या है यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये आपके ये रहा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, जब ये ट्रांसमिशन होगा टी ट्यूबुल्स क्या करेगा, इम्पल्स को ले जाएगा अंदर मसल फाइबर में। उसके बाद में ये कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में मसल्स कंट्रैक्शन पॉसिबल होगा। ओके, सो दिस इज टी ट्यूबुल्स। ट्रोपोनिन, अब यहाँ पे हमने दो स्ट्रक्चर देखे थे मसल फाइबर में, ये है आपका ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन तो आपको ट्रोपोमायोसिन तो आपको दिख रहा है यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ रेस्ट
ये क्या करता है, कवर करके रखता है, ठीक है। ये दोनों के बीच का क्या है, कवर करके रखता है, सेपरेशन करके रखता है। ये सपोज आपका फ्रेंड है, आपको मिलने नहीं दे रहा, इससे मिलने नहीं दे रहा, तो बीच में एक बाउंड्री वॉल बना के देता है। ओके, तो ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन इज आल्सो सब यूनिट। ओके, यू कैन से इट्स आल्सो प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसके 3 सब यूनिट्स है। ट्रोपोनिन के सब 3 सब यूनिट्स है। उसमें क्या होता है, एफ एक्टिन से अटैच होता है एक यूनिट, हमारा एक्टिन मॉलिक्यूल से एक यूनिट अटैच होता है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है, और तीसरा कैल्शियम की बाइंडिंग साइड है। ओके, जब कैल्शियम आयन यहाँ पर आता है, इससे अटैच होता है, तो ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, हमारी जो इसकी एक्टिव साइट को क्या कर देता है, अनकवर कर देता है। उसके बाद में ये मायोसिन उससे अटैच होगा। सो दिस इज योर ट्रोपोनिन, ठीक है। इस लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर जो अटैच होता है इन तीनों चीजों से यहाँ पे, दिस इज योर ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन 40 to 60 tropomyosin are situated along the double helix strand of actin filament. In relaxed condition muscles, the tropomyosin cover the molecule, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ट्रोपोमायोसिन क्या है, इट्स अ ट्रेल लाइक स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स। ओके, ये डबल हेलिक्स है। तो ये क्या करता है, एक्टिव साइट को कवर करके रखेगा ड्यूरिंग रेस्ट, और जब कंट्रेक्शन होगा तो ये अनकवर हो जाए। उसके बाद में एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप करेंगे और एक्टिन मायोसिन को पुल करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ योर मसल सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस अकेडमी। धन्यवाद।